हाँ मत दिया एक मिनट। आज विश्वविद्यालय में वर्षों से कार्यरत दैनिक और नियत वेतनभोगी कर्मचारियों के समायोजन को लेके उनको न्याय प्रदान करने के लिए साक्षात भगवान कमलेश्वर महादेव के प्रतिनिधि हमारे अति परम पूजनीय महंत श्रीमान आशुतोष पुरी जी से आशीर्वाद ग्रहण किया और उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद इस सेवक को, इस दास को प्रदान किया। मैं अपने इस पावन और जिस भोले के दर से कभी कोई खाली नहीं गया, इस दर से कमलेश्वर महादेव से अपने उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, यशस्वी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनकी पूरी कैबिनेट के लिए यश, कीर्ति और राजनीतिक सफलताओं की यात्रा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमान 15 जनवरी 2009 को यह विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ और उससे पूर्व इस विश्वविद्यालय में 170 दैनिक नियत वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत थे, जो आज सिर्फ और सिर्फ आप पे नजरें टिकाए हुए हैं कि आप ऐसे समस्त कर्मचारियों को अपने स्तर से, केंद्र भारत सरकार के स्तर से न्याय प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैं विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग अधिकारियों को, माननीय कुलपति महोदय को छोड़ के नॉन टीचिंग अधिकारियों को इस भोले के दरबार से ये अवगत करवा देना चाहता हूँ कि मैं सर्वप्रथम अपने संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ सर्वप्रथम उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से, श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी से याचना प्रार्थना करूँगा। उसके पश्चात उच्च न्यायालय में भी याचना प्रार्थना करूंगा और अगर संभव हुआ तो मां महिम राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की याचना प्रार्थना करूंगा और इसके पश्चात अगर कहीं बात नहीं बनी तो मैं कमलेश चन्नैथानी इस भोले के दर से घोषणा करता हूं कि मैं नॉन टीचिंग के अधिकारियों के आवास के समीप या घर के समक्ष या उनके कार्यालय के समक्ष कभी भी आत्मदाह कर सकता हूं और मेरे जो शरीर के सुरक्षित अंग होंगे, इसमें हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का अधिकार होगा, वो किसी भी मेडिकल कॉलेज को दान कर दे। मेरे मृत शरीर पे मेरी संघर्ष समिति का अधिकार होगा। मेरी माँ, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी के साथ अगर अन्याय हुआ तो मैं ये विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग के अधिकारी नैतिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे और मैं ऐसा अवश्य करूंगा, क्योंकि हमारा एक साथी देवेंद्र प्रसाद पूछ छात्र संघ अध्यक्ष, राज्य आंदोलनकारी जो 21 दिन तक जेल में रहा, विगत 101 दिन से कर्मिक उपवास पे है, न विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसकी सुध ली और न स्थानीय प्रशासन ने उसकी सुध ली। तो ऐसा लगता है कि हमें इस राज्य में सिर्फ और सिर्फ मरने के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन इससे पहले एक बार जरूर मैं अपनी राज्य सरकार के सामने ये सारी जो है स्थिति से अवगत करवाऊंगा, याचना प्रार्थना करूंगा। जल्द ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिल करके उनको अवगत कराया जाएगा कि इस विश्वविद्यालय में क्या, कैसे और किस कदर हो रहा है, ये मैं उनको अवगत कराऊंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर बोल कमलेश्वर महादेव की जय। बोल कमलेश्वर महादेव की जय। आंदोलन सत्याग्रह जो हमारा चल रहा है, हमने ये फैसला किया था कि हम किसी को नुकसान ना दें, किसी को परेशानी ना हो, और ये मोबाइल सत्याग्रह है। ये हिंदुस्तान में पहला आंदोलन ये हो रहा है श्रीनगर से, इसलिए कि हम लोग जो कर्मचारी हैं, हम जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, और हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम जनताओं को जो है परेशानी में डालें। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम अपने काम के साथ, अपने कार्यों के साथ हम ये आंदोलन करिए, सत्याग्रह करेंगे, जिसमें मैंने फैसला किया कि मैं मोबाइल उपवास पे रहूँगा और 25 अगस्त से मोबाइल उपवास में हूँ। इसमें मैं अपना कार्य भी देखता हूँ और उपवास मेरा रहता है, जिसके आज 101 दिन हो गए हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन, पहली बार हम देख रहे हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में
विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कुलपति भी किसी का संरक्षण कर रही है। कुलपति संरक्षक होती है, वो सब वर्गों की संरक्षिका है, वो सब वर्गों का को ध्यान में उसे रखना चाहिए। लेकिन चंद लोगों के कहने पर कुलपति का इतना बड़ा घमंड और उन अधिकारियों के कहने पर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये अप्रत्यक्ष रूप से गढ़वाल विश्वविद्यालय में अप्रत्यक्ष रूप से वो लगा है, इमरजेंसी लगी है। हमारी मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि ये दैनिक वेतन भोगी जो लोग 20-25 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको समायोजित करें। हमारी मांगे यह है कि सभी कर्मचारियों को उनका हक दे। लेकिन तथाकथित कुछ लोगों को हक देने के बजाय और हमसे वार्ता करने के बजाय हमारे खिलाफ द्वेष भावना प्रकट कर रहे हैं। कर्मचारियों को हमारे खिलाफ लड़ाया जा रहा है और ऐसी ऐसी बातों का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचाया जा रहा है जो ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। मैं इस महादेव कमलेश्वर जो हमारा आराध्य है उससे मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करने आए हैं कि हे प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।